नमस्कार, मैं गरिमा सिंह आज फिर आप लोगों को एक ऐसी भारतीय आदर्श नारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने कठिन परिश्रम करके अनाथ और लाचार बच्चों को माँ की छाया प्रदान की है और वह भारत की नारियों के लिए गौरव का प्रतीक है। उनका नाम सिंधुताई है, जिन्हें बच्चे प्यार से माई भी कहते हैं। सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक मवेशी चराने वाले परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में जन्म के कारण उन्हें चिंदी के कपड़े पहनने पड़ते थे। जैसे चिंदी का मतलब फटे पुराने कपड़े होता है, उसी तरह सिंधुताई के जन्म पर उनके परिवार में खुशी नहीं मनाई गई थी, इसलिए उनका नाम भी चिंदी रख दिया था। जब सिंधुताई 10 वर्ष की थीं, तभी उनकी शादी उनसे 10 वर्ष बड़े व्यक्ति श्री हरि सपकाल के साथ हो गई थी, जिसके कारण वह सिर्फ कक्षा 4 तक ही पढ़ पाई थी। अपने ससुराल में बसने के बाद वह जमींदारों और वन अधिकारियों द्वारा महिलाओं के शोषण के खिलाफ खड़ी हुई। जब वह 20 वर्ष की उम्र में गर्भवती हुई तो एक क्रोधित जमींदार ने बदला लेने के लिए बेवफाई की घृणित अफवाह फैला दी, जिसके कारण अंततः सिंधुताई को उसके समुदाय से बाहर निकाल दिया गया। उनके पति ने उन्हें ऐसी गंभीर हालत में बुरी तरह से डांटा, घर से निकाल दिया और उनके पेट पर लात मारकर उन्हें एक गौशाला में फेंक दिया। वह बेहोश हो चुकी थी और उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है। एक गौ माता उनके अंग पर खड़ी थी और अपने साथियों से जोर जोर से बात कर रही थी ताकि सिंधुताई उठ जाएं। जोर जोर से आवाजें सुनने के बाद जब सिंधुताई को होश आया तो वे गौ माता को अपने ऊपर खड़ा पाकर डर गईं। पर जब उन्होंने महसूस किया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है। उन्होंने अपनी मच्छी की नाल खुद काटी और आप सब यकीन नहीं करेंगे, परंतु ताई ने अपनी बच्ची की नाल पर 16 बार पत्थर से प्रहार किया था, तब जाकर वह नाल कटी थी। और कटी हुई नाल को वहीं दबाकर ताई ने अपनी बच्ची को ठंडे पानी से नहलाकर और खुद नहाकर वही फटे पुराने कपड़े पहनकर चलती रहीं। फिर वे अपनी माँ के पास गईं तो उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ताई इधर उधर अपनी 10 दिन की बच्ची के साथ भटकती नहीं। खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। उनके मन में बस यही ख्याल आया कि वह अपनी बच्ची के साथ आत्महत्या कर लें। पर फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर दूसरे भिखारियों को गाना गाकर खाना पाते हुए देखा तो उन्होंने भी गाना गाया और उन्हें भी खाना मिला। उन्होंने वो खाना मिल बांट कर खाया। फिर ताई अपनी बच्ची को लेकर एक सुरक्षित जगह के लिए शमशान में रहने लगी। उन्हें शमशान में रहने का ख्याल ऐसे आया कि उस जगह मृतक शरीर को जलाने के बाद वहाँ कोई नहीं आता था। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ताई वहाँ रात में जाकर मृतक शरीर पर पड़े हुए कपड़े पहनती थी और पिंड पर पड़े आटे को गूंथकर रोटी बनाकर खाती थी। लेकिन वहाँ के पक्षी और कुत्ते शोर मचाते थे तो ताई को डर लगता था। उन्हें लगता था कि वह ये कहना चाह रहे हैं कि तुम इंसान होकर हमारा निवाला क्यों छीन रही हो। वहीं एक शरीर मिट्टी में दबा हुआ था। ताई को लगा कि वो उससे कह रहा है कि ताई तू इतनी जल्दी हार मान गई। यह सोचकर ताई खड़ी हुई और चलते चलते वह एक ऐसी जगह आ गई जहाँ आदिवासी रहते थे। उन्होंने ताई को एक झोपड़ी बनाकर दी। वहीं ताई को एक असहाय बच्चा मिला जिसका नाम दीपक रखा। वह उसे लेकर जगह जगह भीख मांगती थी। वह रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी। फिर उन्होंने कई बच्चों को देखा जो कूड़े में पड़े हुए थे, भीख मांगते थे और अनाथ थे। ताई ने उन्हें अपने आश्रय में लिया और उन बच्चों को पालना शुरू किया। उन बच्चों ने भी ताई को माई बोलना शुरू कर दिया था। माई ने अपनी खुद की बच्ची को डगड़ू सेठ अनाथ आश्रम में भेज दिया ताकि और बच्चों के साथ भेदभाव ना हो। उन्होंने अथक परिश्रम करके चिकलदारा में अपना पहला आश्रम खोला। वर्तमान में माई के अनेकों आश्रम हैं। अब माई के हजारों बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करने के लिए माई पूरे देश में घूमती है और गाना गाकर, भाषण देकर पैसे और खाना इकट्ठा करती है। माई को अनेकों पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। माई की जीवन गाथा सभी अद्भुत भाग्य और दृढ़ संकल्प के बारे में है। हमें उनकी इस गाथा से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, मगर हमें धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। हमें जिंदगी में आई विपत्तियों का डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। जय हिंद, जय भारत।